सारा को जमीन आसमान पता कहीं से भी ढूंढ के लेकर आओ उसको। रखी है कहीं कहाँ है? एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। नायरा कहीं नहीं गई है, यही होगी। इतना बड़ा घर है, किसी दूसरे कमरे में गई होगी। प्लीज काम डाउन। हाँ आप लोग ये सब क्या कुछ भी बातें बना रहे हैं? यही गई होगी नायरा, घर में ही है, कोई कहीं नहीं गया है। उनके ऊपर किसी तरह का दबाव था क्या जिसके चलते वो भाग गई? कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी भागा नहीं है, सब घर में ही है। प्लीज काम डाउन एवरीबॉडी। मैं खुद ही ढूंढ कर लाती हूँ नायरा को। मैं ढूंढ। ये फिर अपने परिवार को बदनामी से बचाने का ट्राई कर रही है, जन्नत का साथ दे रही है। शादी नायरा अपनी मर्जी से, खुशी से कर रही है। भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पर इतना अच्छा घर परिवार छोड़ के कोई भागता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चेहरा छुपाने वाली हरकत तो आप कंडक्स ने किया। क्या? हाथ छोड़िए मेरा, क्योंकि आज हाथ पकड़ कर भी आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। नायरा क्या कर रही है? आप इसे ऐसे क्यों बात कर रही है? कोई प्रॉब्लम है, कोई बात बुरी लगी है तो बैठ के मैच्योर तरीके से सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। प्लीज तमाशा मत करो। तमाशा तो आपने किया है आज, मेरा, मेरी फैमिली का, मेरे इमोशंस का। नहीं, अपने साथ पुलिस को भी लेकर आई हूँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है? क्या बोल रही है नायरा? रोकिए इसे। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब बताऊंगी, वो भी सबके सामने। मंडप सज चुका है, शहनाइयां बज रही हैं, दूल्हा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसी घर का एक बंद कमरे में एक लड़की बार बार दरवाजा पीट रही है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा सच है जो सिर्फ एक शादी ही नहीं पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकता है। लेकिन अगर उसकी आवाज मंडप तक पहुंच ही नहीं पाई तो क्या एक बार फिर से दहेज सच पर भारी पड़ जाएगा, या फिर यहाँ पर आरंभी वक्त से पहले सब कुछ बदल देगी? भाई आने वाले एपिसोड में डॉक्टर आरंभी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर पल के साथ एक टेंशन और बढ़ती नजर आएगी। आरंभी ने अपनी जिंदगी में दहेज की वजह से इतने दर्द देखे हैं कि अब उसने खुद से एक वादा कर लिया है कि जब तक वो जिंदा है उसकी आंखों के सामने किसी भी लड़की की जिंदगी दहेज की वजह से बर्बाद नहीं होने देगी। इसी बीच में ना उसे राज और नायरा की शादी के पीछे छुपे एक बहुत बड़े राज के बारे में पता लगता है कि वहां पर वो दहेज ले रहे हैं और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। घर में खुशियों का माहौल है, मेहमान शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक ऐसा सच छुपा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नायरा के माँ बाप यहाँ पर टंडन परिवार को एक बहुत बड़ी रकम दे रहे होते हैं और यहाँ पर ये सब राज से छुपाया जा रहा होता है। मतलब यहाँ पर राज को लगता है कि उसकी शादी सिर्फ प्यार और भरोसे पर ही हो रही है, जबकि असल में यहाँ पर उसके नाम पर दहेज का लेन देन चल रहा होता है। आरंभी ये सब जानने के बाद ना बहुत ज्यादा चुप नहीं बैठ पाती, वो तुरंत राज तक पहुंचने की कोशिश करती है और यहाँ पर डिंपल उसे रोक लेती है। डिंपल पहले उसे रूम में बंद कर देती है, लेकिन यहाँ पर राज को जब पता चलता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ भाई हम देखेंगे किस तरीके से पहले तो नायरा को पता लगेगा, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से भाई क्योंकि यहाँ पर ना पुलिस आ जाती है, नायरा को बताती है कि भाई तुम्हारे जो पेरेंट्स है ना वो दहेज दे रहे हैं और यहाँ पर टंडन फैमिली बहुत बड़ा चेक भी ले चुकी है। खैर यहाँ पर पुलिस वगैरह आ जाएगी, परिवार की इज्जत पर बात बनाएगी, यहाँ पर आरंभी भी कमरे से निकल के बाहर आ जाएगी। और अब देखते हैं कि किस तरीके से ध्रुव क्या करने वाला है, क्योंकि भाई ध्रुव ने ही तो वो वीडियो भेजा था जो पुलिस स्टेशन पर पहुंचा था और पुलिस वाले यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर डिंपल को लग रहा था कि आरंभी तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वहां पर कमरे में बंद हो जाएगी, लेकिन असल में यहाँ पर ध्रुव ने जो वीडियो भेजा था उसके बाद ही यहाँ पर पुलिस की एंट्री होती है। भाई पुलिस आ गई है और यहाँ पर बार बार पुलिस टंडन फैमिली से पूछ रही है क्या क्या वाकई में आपने दहेज लिया था। अब यहाँ पर ना सब लोग एक एक करके ना बताने में लगे हुए हैं कि नहीं भाई ये तो कोई सच नहीं है। यहाँ सबसे पहले विश्वास आता है और बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर वो अपनी मर्जी से कुछ दे रहे हैं, वो डोनेशन दे रहे हैं, यहाँ पर दहेज नहीं दे रहे हैं। ये बात पहले तो भाई झूठ हो जाती है कि यहाँ पर वो दहेज को ना डोनेशन का नाम ले रहे हैं। और अब देखते हैं टंडन फैमिली किस तरीके से बचती है, क्योंकि जो चेक उन्होंने लिया है ना हो सकता है वो पुलिस वालों को मिल जाए, क्योंकि भाई यहाँ पर अब उनको ना प्रूफ चाहिए। डिंपल ने सीधा सीधा बोल दिया है ये जो वीडियो है ना ये तो भाई एआई हो सकता है और हमने ऐसा कुछ दहेज वहेज नहीं मांगा है। और यहाँ पर अब देखते हैं कि ध्रुव और आरंभी किस तरीके से इस चीज को ना सच बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाई आरंभी को भी पता है कि दहेज ले रहे हैं, यहाँ पर ध्रुव को भी पता है, लेकिन यहाँ पर राज को अभी पूरी सच नहीं पता लगा है। और अब जब राज को पता लगेगा
तब क्या हालत होने वाली, क्योंकि राज के सामने ये खुलासा तो हो गया, पुलिस आ गई है, शादी बीच में रुक गई है। यहाँ पर भाई FIR दर्ज भी कराने की कोशिश की गई है जो नायरा ने की है। नायरा ने यहाँ पर बोल दिया है, ऐलान कर दिया है कि मैं अब इस शादी को बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ और आप इन सबको गिरफ्तार कर लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने ना मेरे घर वालों से बहुत बड़ी रकम ली है। खैर अब यहाँ वो हाथ वाथ जोड़ेगा राज और बोलेगा कि मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन क्या अब नायरा शादी करेगी? क्या यहाँ पर जिस तरीके से भाई आरएम भी अब कोशिश कर रही है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाए और राज और नायरा की शादी हो जाए, यहाँ भाई अब दहेज तो ले नहीं पाएंगे लेकिन शादी किसी तरीके से हो जाए। लेकिन अब शायद नहीं लगता कि नायरा यहाँ शादी के लिए मानेगी, क्योंकि ध्रुव भी नहीं चाहता कि शादी हो। भाई ध्रुव का ही तो ये सारा चीजें थी, जिस तरीके से उसने वीडियो भेजा था टंडन फैमिली को यहाँ पर भाई अब किसी तरीके से फंसाना था। और क्या यहाँ पर राज जिस तरीके से दहेज की बात चल रही है, क्या वो शादी करने के लिए यहाँ पर राजी होगा? क्या सब लोग उसको माफ कर देंगे? क्या यहाँ पर डिम्पल की जो चाल है वो सच हो जाएगी? मतलब डिम्पल जिस तरीके से बोल रही है कि भाई डोनेशन ले रहे थे हम कुछ भी यहाँ पर दहेज का कुछ ABCD जानते ही नहीं है। तो ये सब चीजें चल रही हैं और अब देखते हैं किस तरीके से आरएम भी यहाँ पर राज और नायरा को दिलाएगी इंसाफ।